not switching on my video. There is no power, so I don't know how long this will continue. So, on battery backup of laptop at the mercy of that. So if it goes well, good. If it doesn't go well, best. If it doesn't go as per our wish, then it is best. Oh, you should be very clear about it. अरे मैं तो भूल ही जाता हूँ, ये हिंदी वाला है। अच्छा, चलिए तो हम हिंदी में बात करते हैं। तो हमें जो है ये देखना है कि हमारे जीवन में हमारी आत्मा को कब कब कष्ट होता है। पहले ये सवाल समझे, इस चीज को थोड़ा सा समझने का प्रयास करें कि हमारी आत्मा को कुछ कष्ट होता है कि नहीं होता है। आपकी आत्माओं को कष्ट हुआ कभी? मैंने इंडिविजुअल आत्मा से पूछा, आपके अंदर मल्टीपल आत्माएं नहीं है। कभी आपने ये प्रोवर्ब, ये बात अपने मन से कही कि भाई मेरी आत्मा को बहुत कष्ट हुआ, ये प्रकरण है, या इस दुख ने मेरी आत्मा को बहुत कष्ट पहुंचा? कितने लोगों ने कभी ऐसा महसूस किया या कहा कि अपने अपने जीवन में बहुत गहराई से टच किया हो, और तब आपने ये कहा होगा कि मेरी आत्मा को बड़ा कष्ट हुआ? मेरा प्रश्न समझ में आया ना आप लोगों को? हाँ। मेरा ऑब्जर्वेशन सही है कि नहीं सही है? या आप लोगों के अंदर आत्मा है ही नहीं, उसको कभी कोई कष्ट हुआ ही नहीं? नहीं, इसका उत्तर जानने के बाद ही मैं समझूंगा कि मैं किस जगह से अपनी बात को शुरू करूं, इसलिए आपको बताना पड़ेगा कि क्या आपको कभी ऐसा लगा कि मेरी बीइंग को दुख हुआ? मन को दुख हुआ? So Guruji, जब I think when we probably did not have this ज्ञानम that we got from you, ये होता था, कभी कोई दुख हुआ तो सोचते थे ओ you hurt my soul, but now after knowing this that the soul is actually untouched, right? You never hurt your soul, or the soul doesn't go through any misery. Is that right? So the thinking has now changed. I'm just talking for me. So Acharya, I'm still trying to differentiate between soul ko hurt hua and ethically I hurt, right? Because most of the time I feel, oh, this should be ethically, I should have done this, but because of my selfish nature or whatever, I followed something different. So that hurts sometimes, but I'm not sure whether it's atma ko hurt hua ki it's my ethical feeling. नहीं, तो अभी तक जितने भी लोग हैं, अगर उनकी ये थिंकिंग है कि तो ज्ञान के डोमेन में ये बदल गया है कि आफ्टर नोइंग, जैसा कि बीना ने कहा कि आफ्टर टेकिंग दिस ज्ञान फ्रॉम यू, आफ्टर रिसीविंग दिस ज्ञान फ्रॉम यू, अब हम ऐसा मानते हैं
या अब हम ऐसा समझते हैं कि हमारी आत्मा को कोई कष्ट नहीं हो सकता। मिठू ने कहा कि हमारे मन को कष्ट होता है, आत्मा नहीं होता। But Manku means that I thought that was the being before. Man was the deepest level. Now, through the teachings, we know that Atma is not touched. So it is so it's the personality, or it's the the man, whatever there is the kast is over there. So currently what I think is that सब mind game है, जो भी हो रहा है दुख, that is how I am able to correlate. So अच्छा, ठीक है। पता तो सिर्फ हमको अपने मन का है या अपनी मन की गहराइयों का है, तो पर हमें ऐसा लगता है कि हमारी बीइंग और हमारा मन थोड़ा अलग तो है। ये भी थोड़ा सा अनुभव होता है। और जैसा मैं कहता हूँ कि जीवन में ज्ञान आपको केवल बुद्धि तक टच करता है, आपकी बुद्धि को प्रभावित करता है, लेकिन अनुभव आपकी बीइंग को, यानी आपके और गहरे किसी तल पर आपको छूता है। देखिए, ज्ञान में एक सुपरफिशियलिटी लगती है, ठीक है, लेकिन अनुभव में ऐसा नहीं होता। अनुभव जेन्युइन होता है, एक जेन्युइन अनुभव होता है आपका, वो ऑथेंटिक है। जो महसूस हुआ और जो जाना, दोनों में अंतर होता है, ठीक है। मैंने दुख का उदाहरण जानबूझ के लिया क्योंकि कोई आदमी पूरी तरह से सुखी तो मुझे आज तक दिखाई नहीं। तो कोई ऐसा सुख पैदा हुआ हो कि उसने आत्मा को छू लिया हो, ये तो बड़ा मुश्किल है। पर हो सकता है कभी हुआ हो, लेकिन उसकी स्मृति हो और उस अनुभव को आप बार बार जी सकते हो, ये भी थोड़ा सा मुश्किल है। क्योंकि हम लोग ज़्यादातर ट्रेंड हो गए हैं अपने दुख को ज़्यादा महसूस करने के लिए और अपने दुख को ज़्यादा एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। जब हम एक्सप्रेस करने की बात कहते हैं तो दुख को एक्सप्रेस हम दो तरीक़ों से करते हैं। एक तो दूसरों को कष्ट देके और दूसरा अपने को कष्ट देके। कैटेगरी कुछ भी हो सकती है आपकी, पर दुख होगा तो आप किसी दूसरे को कष्ट दे रहे होंगे या फिर अपने आप को कष्ट दे रहे होंगे। तो दुख का अनुभव जेन्युइन है, सुख के बारे में थोड़ा डाउट है, इसलिए मैंने ये प्रश्न किया था इस तरह से। किसी को भी अपने जी नहीं, मेरा अनुभव यह है कि अनुभव और बोथ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस, सुख का अनुभव, सुख का महसूस होता नहीं है, और इवन अगर महसूस होता है तो बहुत टेम्पररी है, क्योंकि हम हमेशा दूसरों से कंपेयर करते हैं और दूसरी जगह देखते हैं। इट्स ऑलवेज लाइक द ग्लास इज हाफ एम्प्टी एंड दैट फीलिंग doesn't help, or that feeling does not let us experience real sukh. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो इसीलिए हम सुख के पीछे इस शास्त्र को नहीं पढ़ रहे, और इस शास्त्र को हम सिर्फ समझने के लिए पढ़ रहे हैं, गहराई में एक अपने अंदर एक और गहरी समझ पैदा करने के लिए कर रहे हैं, हमारे अपने ओरिएंटेशन को चेंज करने के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी शास्त्र को पढ़ने में अधिकार की बात होती है। शास्त्र यह जो उठाया गया शिव सूत्र, यदि इसके अधिकार की बात करें तो यह सर्वोच्च ग्रंथ है तंत्र की
तंत्र के सिद्धांतों का सर्वोच्च ग्रंथ है यह शिव सूत्र। इसके बाद कुछ बचता ही नहीं है। लेकिन फिर भी जैसे कि शिव सूत्र खुद भी इस बात को प्रतिपादित करता है या कहता है कि भाई सबसे पहले हाईएस्ट उपाय दिया जाना चाहिए, ठीक है। शांभव उपाय सबसे पहले दिया गया, उसके बाद फिर शाक्तोपाय दिया गया और फिर आणव उपाय दिया गया। तो अधिकारी का अर्थ क्या है, पहले इसको समझे फिर हम अधिकार की बात करेंगे। शास्त्र का अधिकारी 4 प्रकार का होता है। पहला अधिकारी जिसको हम कहते हैं उत्तम अधिकारी। उत्तम अधिकारी वह है जो भी गुरु महाराज उनके बताते हैं या जो भी सिद्धांत का वह श्रवण करते हैं वह एक बार में समझ में आ जाता है। अच्छा, यहाँ पर 2 बातें हैं। केवल समझ में आ जाता है ऐसा नहीं है, बुद्धि में वह स्थिर रहता है। ऐसे अधिकारी को उत्तम अधिकारी कहा जाता है। यानी उसे एक बार कुछ बताना होता है और उसकी बुद्धि उसको समझ लेती है और वह बुद्धि स्थिर होती है। उत्तम अधिकारी की बुद्धि स्थिर होती है, ठीक है। दूसरा होता है मध्यम अधिकारी। मध्यम अधिकारी आप जैसा होता है, जितने बैठे हैं सभी के जैसा। मध्यम अधिकारी क्या होता है कि शास्त्र में जो बताया गया, जो अर्थ निष्पादित किया गया, गुरु महाराज ने दिया या किसी संत ने दिया, महात्मा ने दिया, वह समझ में आ जाता है जब तक गुरु महाराज वहां बैठे रहते, तब तक वो उसी मोड में रहते हैं। स्थिर रहती है बुद्धि, कुछ लोगों की उसमें भी नहीं होती। वो फिर भी अपने आप अधिकारी समझ सकते हैं कि बीच बीच में SMS होता रहे, व्हाट्सएप चलता रहे, दुनियादारी घूमती रहे, ऑफिस के प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होते रहे, या फिर दोस्तों में कोई बुरा ना मान जाए कि भाई बड़ी देर में आपने मेरे पिंग का जवाब दिया, तो वो भी चलता रहे और गुरु महाराज की बात भी समझ में आती है। तो आ तो जाती है ऐसे लोगों को, लेकिन बुद्धि स्थिर नहीं होती है। इसलिए वो जीवन में उस समझ के साथ ऑपरेट नहीं कर पाते, इसलिए अनुभव से वंचित रह जाते। ये होते हैं मध्यम अधिकारी। तो केवल समझ में आ जाता है, जैसे सभी लोगों को मेरा बताया सब समझ में आ गया है ना। जैसे बीना ने कहा मुझे समझ में आ गया है, आत्मा मेरी जो है कभी कष्ट नहीं पाएगी। समझ में आ गया है, पर आत्मा में कष्ट हो रहा है अभी, क्योंकि बुद्धि स्थिर नहीं है। जैसे इन्होंने अपनी बुद्धि स्थिर ना होने का पूरा प्रमाण भी दे दिया। जब हम अपने जैसे लोगों के बीच में होते हैं तो एक कंडीशन इन्होंने लगाई, तो हमें और बाकी लोगों के बीच में माँ भगवती जाने। तो खैर ये होते हैं मध्यम अधिकारी। तीसरे अधिकारी कहे जाते हैं जिन्हें कहा जाता है अधम अधिकारी। अधिकारी वो भी है लेकिन अधम है। देखिए, शास्त्र को ज्ञान प्राप्त करने का जन्म सिद्ध अधिकार है सभी का। ऐसा नहीं है कि आप शास्त्र में किसी को भी वर्जना है ना, कि नहीं साहब नहीं आप कह सकते, आप नहीं पढ़ सकते, आपको ऐसा हमने मना किया गया है कि ऐसा नहीं पढ़ सकते, कोई भी पढ़ सकता है। लेकिन जो अधम अधिकारी होता है उसको कुछ समझ में नहीं आता, ठीक।
वो पढ़ भी लेगा तो उसका अर्थ नहीं समझ पाएगा, और गुरु महाराज समझाएंगे तो भी समझ में नहीं आएगा। ये होते हैं अधम अधिकारी। पर एक इससे भी बुरा होता है, उसको कहते हैं अधमाधम अधिकारी। उसकी समस्या क्या है, जो समझाया जाता है उसका उल्टा समझ में आता है उसको। ठीक है वो भी अधिकारी, ऐसा नहीं है, उसको भी वंचित नहीं किया गया। तो इसीलिए मैं किसी को रोकता ही नहीं हूँ यहाँ पे। आपने देखा जो लोग आते हैं तो मैं किसी को पूछता भी नहीं, क्योंकि अधिकारी तो सभी हैं। सभी को ये अधिकार है कि वो आए, बेटा समझे या सीधा समझे, थोड़ी देर के लिए समझे या बिल्कुल ना समझे, या सदा के लिए समझ ले। तो इसी तरह से जो उत्तम अधिकारी होता है उसके लिए शांभव उपाय दिया गया। ठीक है, गुरु महाराज ने बताया चैतन्य महात्मा, उसे समझ में आ गया, और ज्ञानम बंधा उसे समझ में आ गया, ज्ञानाधिष्ठानम मात्रिका उसे समझ में आ गया, उद्यमो भैरव उसे समझ में आ गया। ऐसे ही चलते रहेंगे, बहुत सारे सूत्र समझ में आ जाते हैं। ज़्यादा देर नहीं लगती है, समझाया गया और समझ में आ गया। अब बुद्धि भी स्थिर हो गई। ठीक है, देखिए उत्तम और मध्यम अधिकारी के बीच का भेद बहुत सटल है, लेकिन यह सटल जो डिफरेंस है, ये जो बहुत थोड़ा सा जो अंतर है, इसी अंतर की वजह से वो चूकता है। ठीक है, और अंतर क्या है? अंतर सिर्फ इतना है कि जब जिस रोल में हो तो फिर उस रोल में खो जाओ। ठीक है, बस इतना ही अंतर। वो अपने आप को भूल जाता है। चैतन्य आत्मा, लेकिन हम तो आत्मा नहीं है ना, हम तो प्रकाश जागे हैं, है ना। चैतन्य आत्मा, लेकिन हम प्रकाश जागे थोड़ा ना है, हम तो फला कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट है। चैतन्य आत्मा, भाई आत्मा तो ठीक है, लेकिन हम बेरोजगार हैं। यू अंडरस्टैंड? तो आइडेंटिफिकेशन चेंज हो जाता है उसका, वो रोल्स में ज़्यादा एंगेज होता है। बस इतना ही अंतर है। तो रोल्स में जो एंगेज नहीं होगा, जो रोल्स में होते हुए भी अपनी आत्मा के प्रति जागरूक रहेगा, उसी को सत्य मानते हुए जिएगा, उसके लिए दोबारा बताने की जरूरत नहीं। एक बार सुना, छुट्टी हो गई, गुरुजी को प्रणाम कर लेगा, कहेगा हो गया गुरुजी काम हमारा, आप जाओ। अब जब जरूरत होगी तब बुलाएंगे आपको, है ना। आप लोगों की तरह से हर ट्यूसडे को खटकाओगे नहीं, ठक ठक ठक। शिव सूत्र होना है कि नहीं होना है ना। इस बार वाला हिंदी में लेना, इस बार वाला अंग्रेजी में लेना, मतलब ही नहीं है। एक बार समझाया समझ आ गया। तो खैर, उससे कोई अंतर नहीं है। अधिकार आपका है, चाहे 3 बार खटकाएं, चाहे हिंदी में समझें और चाहे अंग्रेजी में समझें। तो जिस प्रकार से शास्त्र आपके साथ भेदभाव नहीं कर रहा, लेकिन हाँ सबसे उच्च साधना को सबसे पहले दे रखा है, तो इसीलिए मैंने सबसे उच्च ग्रंथ सबसे पहले पकड़ा। हालांकि साधना पक्ष में जब हम आएंगे तो हम अपने नियम से चलते हैं, क्योंकि साधना देना हमारा काम है और हम चाहते हैं कि उससे पूर्ण लाभ मिले। तो साधना क्रम में हम धीरे धीरे क्रम से चलते हैं, जैसे जिस क्रम में आपको साधना करनी चाहिए उसी क्रम में हम देते हैं। लेकिन ज्ञान पर तो बराबर अधिकार आपका है, जन्म सिद्ध अधिकार है। और गूगल ने आके उस अधिकार को आपको बिल्कुल पक्का कर दिया। ठीक है ना, गूगल हैज मेड इट योर बर्थ राइट नाउ। इट हैज प्रूव्ड कि हाँ भाई, ज्ञान पे सबका अधिकार है। तो अधिकार की बात है, और अधिकार हमारे लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि देखिए, जिस भी शास्त्र में हम पढ़ते हैं
तो जिस प्रकार का अधिकारी होगा शास्त्र उसी ढंग से लिखा जाएगा, ऐसा नहीं होता। शास्त्र अपना टोन, टोनालिटी, अपने सिद्धांत को केवल एक तरीके से कहता है। अब गीता 3 तरीके से नहीं कही गई है, ठीक है। गीता एक है, ठीक है, एक ग्रंथ है, एक टोन है, अलग अलग प्रकरण है, एक ही विचार को उन्होंने प्रतिपादित किया। लेकिन शिवसूत्र, मेरा मानना है शायद ऐसा अकेला ग्रंथ होगा जिसमें कि एक ही बात को 3 तरीके से कहा गया। एक तरफ कहा गया पहले अधिकारी के लिए, अधमाधम अधिकारी की तो कोई बात ही नहीं है, उल्टा समझता है वो, उसके लिए हर जगह चांस है, ठीक है, तीनों तरह में उसका चांस है, तो उसके लिए कोई विशेष अलग से प्रयास नहीं करना पड़ेगा, इसलिए वो किया भी नहीं गया, 3 ही तरीके से कहा गया है, ठीक है। इस ग्रंथ को तो शाम्भोपाय में कहा गया है चैतन्यम आत्मा, ठीक है। आणोपाय में कह रहे हैं आत्मा चित्तम, और शाक्तोपाय में कह रहे हैं चित्तम मंत्र, ठीक है। आप देखिए, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। उल्टा उल्टा हो गया। शाक्तोपाय में चित्तम मंत्र और आणोपाय में आत्मचित्तम। ये एग्जैक्टली वही कह रहा हूँ, मैंने वही कहा। मैंने उल्टे तरीके से बोला, पहले शाम्भव बोला, फिर आणव बोला और फिर शाक्तव बोला, इसलिए आपको ऐसा लगा। मैंने शाम्भव उपाय में कहा चैतन्य आत्मा, फिर मैंने कहा आणव उपाय, फिर मैंने, आपने उसको सोचा कि गुरुजी सीरियली बोलने वाले, मैंने सीरियली नहीं बोला, फिर मैंने बोला आणव उपाय, उसमें कहा गया आत्मा चित्तम, फिर मैंने कहा शाक्तोपाय जहाँ पर कहा गया चित्तम मंत्र। देखो ज्ञान का कितना प्रभाव है ना, अनुभवहीन ज्ञान, ठीक है। और आपको बताऊं जो असली ज्ञान है वो, उसके बारे में कहा गया श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ठीक है, ये कहा गया श्रद्धावान लभते ज्ञानम। वह ज्ञान जिससे कल्याण होता है, वह ज्ञान श्रद्धावान को मिलता है, बुद्धिमान को नहीं, याद रखिएगा। क्योंकि बुद्धिमान तो तर्क करेगा, बुद्धिमान तो अंतर देखेगा, और श्रद्धावान कहेगा हमारे गुरुजी ने बताया है कि जा करके शिवलिंग पे रोज 1 डंडा मारो, उससे ज्ञान मिलेगा, तो वो करेगा, ठीक है। वो ये नहीं कहेगा कि पिछली बार गुरुजी ये तो आणव उपाय में था, ये शाक्तों में उपाय में तो नहीं था, आप गलत हैं, इसको सही करिए, ठीक है। तो खैर आपका राइट है टू ऑब्जर्व वेयर anybody goes wrong, including your guru. You have the right. Although शास्त्र ये राइट नहीं देते शिष्य को, क्योंकि इसी में कहा गया है मंत्र मूलम गुरु वाक्य, जो कह दिया वही है सही। गुरु महाराज उल्टा भी बोल दे तो भी वो सही मानना पड़ता है, यही श्रद्धा है। और बिना श्रद्धा के ज्ञान नहीं होता। जो श्रद्धा क्या होती है, देखिए श्रद्धा क्या होती है। श्रद्धा होती है हाथ पकड़ के, हाथ जोड़ के खड़े हो जाना, है ना। श्रद्धा होती है हाथ जोड़ के मंदिर में खड़े हो जाना, है ना। और अगर वहाँ पे वैरायटी ऑफ कितनी श्रद्धा है उसका जो है असेसमेंट करना हो, तो जैसे आप दुकान पे खड़े होते हैं, भाई देखो यहाँ पर फूल माला चढ़ाते हैं, एक 51 की थाली है, एक 151 की थाली है और एक 251 की थाली है, तो तुरंत आपने कहा नहीं मुझे 251 वाली दो, तो श्रद्धा आपकी 251 से नापी जाए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। बताता हूँ श्रद्धा का क्या पैरामीटर है, श्रद्धा होती क्या है, उसका पैरामीटर क्या है ना। 251 वाली थाली लेने से ज़्यादा श्रद्धा नहीं आती, ये समझ लीजिएगा, है ना। या गुरुजी के आगे पीछे घूमने से जी गुरुजी कहने से भी नहीं होती, है ना। गुरुजी आए तो लीजिए गुरुजी, है ना, जूता लेके दौड़े, है ना, दौड़े मतलब मारने के लिए नहीं, पहनाने के लिए। गुरुजी आपके जूते ये रहे, है ना, आपका ये दंड ये रहा, आपका कमंडलू ये रहा, आपका अंग वस्त्र ये रहा, लोग सेवा में लगते हैं, तो इससे भी श्रद्धा नहीं होती। देखो
ये सेवा हो सकती है गुरु की, लेकिन ये श्रद्धा का पैरामीटर नहीं है। श्रद्धा का पैरामीटर क्या है? सपोज कीजिए आप किसी जगह घूमने गए हैं, ठीक है, आप सभी लोग जाते हैं, और मान लीजिए कि आपका गूगल मैप्स नहीं चल रहा है, क्योंकि आजकल तो गूगल मैप्स आपको सारा रास्ता बताता है। मान लीजिए नहीं चल रहा है, और पहले नहीं चला करता था जब तक नहीं था, तो आप रास्ते में रुक करके किसी से पूछा करते थे, पूछते थे कि भाई ये बताओ फला जगह मुझे जाना है, इस जगह के बारे में मुझे जानकारी नहीं, मैं वहाँ तक, उस घर तक, उस आदमी के मकान तक कैसे पहुँचूँगा? तो वो व्यक्ति आपको बताता था, देखो भाई इधर से सीधे जाओ, वहाँ पर एक तिराहे पर नीम का पेड़ आएगा, उस नीम के पेड़ से दाहिने ले लेना, है ना, दाहिने चले जाइएगा, और दाहिने वहाँ पर एक खराब सी रोड आएगी जिसमें काफ़ी गड्ढे गुड्ढे हैं, लेकिन आपको उसके पार जाना है, उस रोड को पार कर जाइएगा, फिर बाद में उसके बाद आपको लेफ्ट टर्न लेकर के तीसरा मकान मिलेगा। तो देखिए आप क्या करते हैं, आप क्या करते थे उस समय, बताइए? आप उस व्यक्ति की बात पर श्रद्धा करते थे, इसी को श्रद्धा बोलते हैं। आप वही रास्ता लेते थे, आप वहीं से दाहिने मुड़ते थे, उसी खराब रोड से निकलते हुए आप जाते थे, गड्ढे वगैरह की रोड, कीचड़ वाली रोड पार करते हुए आप अपने गंतव्य तक जाने का प्रयास करते थे, भले ही उसने रास्ता गलत बताया हो। इसी को श्रद्धा बोलते हैं। समझ में आई बात? श्रद्धा का अर्थ होता है कि जब जो चीज बताई जाए उसको यह मानना कि यह मुझे पहुंचाएगी, ये श्रद्धा होती है, ठीक है। श्रद्धा का मतलब ऑप्शन नहीं होता है ना, कोई ऑप्शन नहीं होता, जो कहा बस वही सत्य है, इस दिशा में चलने का यही एकमात्र सत्य है, रास्ता यही है। और यह मानना पड़ता है कि जो व्यक्ति बता रहा है वो हमें बेस्ट रास्ता बता रहा होगा। अब वहां पर खड़े होकर ये डाउट नहीं कर सकते हैं कि भाई इससे भी ज्यादा कोई शॉर्टकट होगा क्या, है ना। ये तौहीन है उस व्यक्ति की जो बता रहा है। यस और नो? यदि उस व्यक्ति के साथ आप ये कहें कि साहब आपने मुझे रास्ता तो बताया, लेकिन क्या यही शॉर्टकट है, क्या इसके अलावा कोई रास्ता नहीं? तो कहेगा भाई साहब मैं इस गांव को अच्छी तरह से जानता हूँ, दूसरे में जाऊंगा तो आप तो गड्ढे ये वाले पार कर जाओगे, उसमें तो गिर ही जाओगे, यही बोलेगा। ठीक है, आप मेरे ऊपर शक ना करो, क्योंकि उसने निस्वार्थ बात से आपको रास्ता बताने का प्रयास किया है। ठीक है, श्रद्धा इसका नाम है, श्रद्धा 251 की थाली नहीं है। ठीक है, श्रद्धा नियमित रूप से आकर के प्रवचन सुनना और फिर यह चैलेंज देना गुरु को कि आप ट्राई करते रहो, हमें बदल के दिखाओ, है ना, है ना। आके हर हफ्ते गुरु को चैलेंज दो कि गुरु जी आप ट्राई करते रहो और हमको बदल के दिखाओ, है ना। हमने बहुत बड़े बड़े लोगों को पढ़ लिया, बड़े बड़े लोगों को सुन लिया, बहुत लोग आए और चले गए, आप भी ट्राई करो, है ना। तो खैर, मैं ये आणव उपाय में क्यों इसकी चर्चा कर रहा हूं, याद रखें कि आणवोपायी साधक बहुतायत से मिलता है, बहुत इत्मीनान से कहीं भी हाथ रख दो, उंगली रख दो, वो आणवोपायी ही मिलेगा। शाक्तोपायी और स्वाम्भोपायी जो रेयर रेस है, मिलते नहीं, भगवान बनाते कम है। ठीक है, आउट ऑफ प्रोडक्शन है ये सब। ठीक है, या सब आणवोपायी ही मिलते हैं। तो इसका उदाहरण आणवोपायी का है कि वो जैसे, मैं कोई सरदार तो नहीं है यहाँ पे बैठा, कोई भी सरदार बैठा हो तो मैं कुछ बदल के सुनाता हूँ। एक छोटा सा जोक है, आपको समझ में आएगा कि रेयर क्या होता है। देखिए, एक बार एक व्यक्ति
ये समस्या ये है कि ये कभी भी हमारा कनेक्शन ड्रॉप हो सकता है। आप लोग अपने समय तक उपलब्ध रहिएगा, जैसे कि 2 घंटे के लिए आप आते हैं, 2 घंटे के लिए उपलब्ध रहेंगे। अगर यहाँ पर पावर रिस्टोर होगा तो मैं डेफिनेटली आपको दोबारा ज्वाइन करूँगा। तो ये कभी भी स्विच ऑफ हो जाए तो आप हिम्मत मत हारिएगा, है ना। हारिए न हिम्मत बिसारिए आराम, है ना। काम ठीक है, चिंता नहीं। तो देख लीजिएगा 2 घंटे आप सामने यहाँ बैठिएगा। आप सभी लोग संत हैं, ज्ञानी हैं, आपस में चर्चा करिएगा, है ना। तो आपका कुछ ज्ञान वर्धन होगा। खैर, तो एक बार एक व्यक्ति, है ना, मांसाहारी लोगों को कुछ भी खा सकते हैं ना, तो उसको गारंटी मिल गई होगी। चाइना वाले भी बहुत कुछ खाते रहते हैं। तो वहाँ पर पहुंचा, उसने कहा कि भाई मुझे कोई एक दुकान बताओ जहाँ भेजे मिलते उन लोगों के। बोले कि ठीक है साहब, बताते हैं। उन्होंने रास्ता बता दी, इधर जाइए इधर जाइए। पूरी श्रद्धा से उसने उसको समझा और फॉलो करके पहुंचा। उस दुकान में अलग अलग साइज के बड़े से लेके छोटे तक डिस्प्ले में बहुत सारे भेजे लगे हुए थे। तो उसने कहा ये बड़ा था, कितना है? तो बोले साहब ये बड़ा वाला भेजा केवल जो है इट इज $10 ओनली। बोले किसका है? बोले ये पंडित जी का भेजा है, ब्राह्मण जी का भेजा है, पंडित जी है, पंडित जी का भेजा है। बोले ठीक, कोई बात नहीं। इसके बाद में जो बगल में थोड़ा सा रखा हुआ है, थोड़ा छोटा दिखाई पड़ रहा है। बोले साहब ये एक जो है व्यापारी का भेजा है, और है ना, वणिक वर्ग का, वैश्य का भेजा है, और इसका दाम है $20। बोले छोटा है और $20? बोले हाँ साहब बस ऐसा ही है। तो तभी उसकी नज़र पड़ी बहुत किनारे पर एक बिल्कुल छोटा सा, है ना, वॉलनट की तरह से एक छोटा सा भेजा रखा हुआ है। उसने कहा साहब उस भेजे का क्या दाम है? तो दुकानदार ने कहा साहब ये इट इज कॉस्टिंग यू अराउंड $5,000। बोला भाई ये क्या प्रॉब्लम है, ये इतना छोटा होने पे और $5,000? बोले साहब ये सरदार जी का भेजा है और करीब 1000 फोड़ने पे एक में निकलता है। ठीक है, 1000 खोपड़ियों को फोड़ने पे एक में निकलता है। इसी प्रकार से शाम्भोपाई भी इसी प्रकार से मिलते हैं। ठीक है, रेयर है शाम्भोपाई और शाक्तोपाई, सॉरी। पर आणवोपाई उसी बड़े भेजे की तरह बहुत आयत में मिलते हैं। ठीक है, तो यह आप समझ गए कि आप आणवोपाय के ही अधिकारी हैं। इसके पहले के सूत्रों में सिर्फ समझ के हिसाब से यदि चलें तो इसके पहले जो भी सूत्र कहे गए ज्ञान में रख ले, पर वो अनुभव में आपको नहीं दे पाएंगे, वो अनुभव आपको नहीं दे सकते क्योंकि उसके आप अधिकारी नहीं है। ठीक है, शाक्तोपाय भी मैंने समझाया, शाम्भोपाय भी समझाया, अब आणवोपाय की शुरुआत हो रही है। तो आणवोपाय के संबंध में ये बताना जरूरी है कि आप सभी आणवोपाई हैं। इसलिए अब वक्त आ गया है कि इसको सीरियसली सुने, है ना। जैसे अभी तक आपने अभी तक सीरियसली सुना है, उसी तरह से इसको भी सीरियसली सुने और इससे भी, इसके भी ज्ञान को अपने आप को छूने न देने का प्रयास करें, जैसे अभी तक करते हैं। ज्ञान छू न जाए इसका भी आपको, उसमें आप माहिर हैं, इसमें भी प्रयास कीजिए। ठीक है, खैर ये मजाक की बात थी। असली बात तो ये है कि आणवोपाय को ही पूरी तरह से आप समझे और इसी से थोड़ा बहुत लाभ हो सकता है। जो भी होगा इसमें विधि नहीं है, विधान नहीं है कोई। इस पर्टिकुलर ग्रंथ में कोई विधान नहीं है, लेकिन फिर भी हर सूत्र में कुछ ना कुछ विधान निकलता है। ठीक है ना, हर सूत्र में कुछ ना कुछ विधान निकलता है। यह गुरु की दृष्टि है, यह कि वह एक सूत्र से कितने विधान निकालता है और कितने विधि निकाल के आपको दे सकता है। सूत्र एक ही है। जैसे इसी शिव सूत्र से, जो कि कितने भी नंबर्स आप मान लें, 80 से ज़्यादा नहीं, 70 से कम नहीं, इन्हीं शिव सूत्रों में आपको 112 ध्यान की जो विधियां हैं दी गई हैं, जिसके लिए एक अलग ग्रंथ है।
विज्ञान भैरव तंत्र उसे कहा जाता है, तो उसमें 112 विद्या दी गई है। अब ये 112 तो डॉक्यूमेंटेड है। गुरु की दृष्टि और गुरु की अंतर्दृष्टि, गुरु की समझ और साधक की या शिष्य की योग्यता, इसके हिसाब से यदि विधि देने में गुरु सक्षम है तो वह गुरु ज़्यादा उत्तम गुरु माना जाएगा। अन्यथा घिसी पिटी 112 विधियाँ ही यदि आपको दी गई तो वो तो सबको उपलब्ध है। आप ग्रंथ ले लीजिए और पढ़ लीजिए, उसमें सब आपको समझ में भी आ जाएगा। लोगों ने एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि ये 112 विधियाँ जो है किस उपाय को, किस कैटेगरी ऑफ उपाय को, यानी शाक्तोपाय, सांभोपाय या आणवोपाय को ये डील करती है। पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी वह आपकी रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे जरूरी नहीं है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सूत्रों में कुछ ना कुछ विधान निकालें, है ना। यदि विधान मिल जाए तो प्रयास कर सकते हैं, लेकिन यदि वास्तव में यदि आप सीरियस हैं अपने बारे में तो फिर आपको साधना पथ में अपना दीक्षा लेकर के उस विधान में चलना चाहिए। अब देखिए, ये सूत्र कहता है आत्मा चित्तम, ठीक है। सूत्र कहता है आत्मा चित्तम। एक साधारण व्यक्ति के लिए उसका चित्त ही उसकी आत्मा है, ठीक है। यानी उसको आत्मा खोजने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसको यह पता होना चाहिए कि उसके मन का, उसके मन संकुल का जो सबसे गहरा तल है, जो उसका बेसमेंट ऑफ बेसमेंट्स है, वही चित्तम है और वही उसकी आत्मा है, ठीक है। यानी आपको यह समझना होगा कि जब भी यह व्यक्ति कहता है कि साहब मेरी आत्मा को बहुत कष्ट हुआ, तो वो सही बोलता है, क्योंकि उसके मन पर ही चोट लगती है। वो मन के गहरे तल से भले ही आज तक जुड़ा ना हो, लेकिन ये जानता है, उसके अनुभव में होता है कि इस दुख ने मुझे बहुत गहराई में चोट पहुंचाई, इस किसी व्यक्ति के किसी एक्शन ने मुझे बहुत डीपली हर्ट किया। व्हाट इज दैट डीप थिंग व्हिच गेट्स हर्ट? कहां पर वो चोट लगती है, या कहां पर वह इंप्रेशन जाके बनता है, या कहां पर वह इंप्रेशन पे एक बार हिट कर जाता है तो आपको बहुत तकलीफ होती है, या बहुत ही एक्सटैटिक हो सकते हैं आप, दोनों स्थितियां हैं। तो वह मन की ही गहराई है, याद रखें, वह मन की ही गहराई है जिसमें इस प्रकार का जब किसी वस्तु, स्थिति, परिस्थिति का चित्र बन जाता है या वहां तक पहुंच जाता है, तो आपको कष्ट या दुख या सुख या किसी भी प्रकार का अन्य भाव आ सकता है, ठीक है। अब खोजिए, आप खोजें, अभी जो आप हमारी बातें सुन रहे हैं, किस तल से सुन रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा कि आप ये हम चित्त के तल से नहीं सुन रहे, ये हम मन के तल से इसको सुनते हैं और इसको यही एनालिसिस कर लेते हैं और उसके बाद फिल्टर करके इसको पहुंचा लेते हैं अपने पास। जो ठीक लगा, जो समझ में आया, जो भी हमको इंग्रेडिएंट्स दिए जा रहे हैं इस समझ में, उन सारे इंग्रेडिएंट्स को अपने हिसाब से उसका जो है मिक्स वेजिटेबल बनाया या दाल मखनी, बटर पनीर, जो कुछ भी बनाना था बनाया और उसके बाद अपने दिमाग में रख लिया, और वो बुद्धि के लेवल तक ही गया, उसकी गहराई तक नहीं गया, ठीक है, बुद्धि के लेवल तक गया, ठीक है। लेकिन मन, बुद्धि, अहंकार के बाद यह चित्तम होता है, समझिएगा। यानी एक ऐसा एक्सपीरियंस जिसमें आपको अपनी पर्सनालिटी यानी रोल्स के होने का बोध भी नहीं रह जाए और वह उस गहराई पर आपको हिट करे, ठीक है। रोल्स में ना हो, वह अनुभव रोल्स से बियॉन्ड होना चाहिए या रोल्स को शैटर करते हुए होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके किसी नियर एंड डियर की डेथ, आप कुछ भी हो, आप एम्प्लॉय हो, आप वीपी हो, आप है ना अनएम्प्लॉयड हो, आप बिटवीन जॉब्स हो, आप जो है बहुत बड़े कोई नेता हो, अभिनेता हो, लेकिन जब ऐसी
ऐसी एक घटना होती है तो इन सारे रोल्स का कोई रोल नहीं रहता और वो फिर भी आपको हर्ट कर जाती है, इसलिए वो बहुत डीपली आपको टच करती है। आप समझ गए? जब हमारे रोल्स के को शैटर करते हुए या कटिंग अक्रॉस द रोल्स, जब कोई भी चीज हमारे पास आती है तभी वह हमारे चित्त तक पहुंचती है, जहां पर हम व्यक्ति होते हैं, व्यक्तित्व नहीं। याद रखिएगा, जब हम व्यक्ति के रूप में किसी चीज को ग्रहण करते हैं, व्यक्तित्व के रूप में नहीं, तभी वह हमारे चित्त तक पहुंचता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ज्ञान का लेना, अब पूछेगा व्यक्ति और व्यक्तित्व में क्या अंतर है, तो मैं बताता हूं। जैसे व्यक्ति वह है जो पति भी होता है, पिता भी होता है, पुत्र भी होता है, ये उस व्यक्ति के अलग अलग व्यक्तित्व है। इसी प्रकार से व्यक्ति माता भी होता है, बहन भी होता है, मित्र भी होता है, पत्नी भी होता है। ये सब उसी एक व्यक्ति के अलग अलग व्यक्तित्व है। यानी जब तक आप अपने किसी व्यक्तित्व को लेकर के यहाँ बैठेंगे, ठीक है, यहाँ है ना, किसी भी शास्त्र में को सुनने, किसी भी साधना को करने, किसी भी मेडिटेशन को अटेम्प्ट करने, या किसी तत्व ज्ञान को समझने, या गुरु महाराज से कुछ रिसीव करने, तो ये समस्या रहेगी कि वह आपके चित्त के तल तक नहीं पहुंचेगा। ठीक है, हमें करना क्या है? व्यक्तित्व छोड़कर बैठना है यहाँ पर, याद रखें। यानी व्यक्तित्व छोड़कर बैठना है यहाँ पर। श्रवण करते समय व्यक्तित्व छोड़कर बैठना है हमको अपने किसी भी अभ्यास में, याद रखें। ठीक है, देखिए, आपके अंदर जितने जनरल एक्सपीरियंसेस है लाइफ में, उसमें व्यक्ति दुखी नहीं होता, व्यक्तित्व दुखी होता है। ठीक है, जैसे आपका लड़का कुछ गड़बड़ करे तो आपके अंदर बैठा पिता, आपके व्यक्तित्व पे बैठा हुआ पिता उससे हर्ट होता है, व्यक्ति नहीं हर्ट होता। ठीक है, जैसे आपका बच्चा कुछ बीमार पड़े तो आपके अंदर की बैठी माता का व्यक्तित्व में तकलीफ होती है, आपको तकलीफ नहीं होती। याद रखें, इस बात को समझने का प्रयास करें कि जहां भी व्यक्तित्व होता है वहां पर हम उथले जी रहे होते हैं। वी आर नॉट लिविंग डीप। ठीक है ना? जहां पर भी हमारी कोई उपाधि है, जिस समय हम माता, पिता, बहन, भाई, सिटीजन, फ्रेंड, एनिमी, सास, ससुर, है ना, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मदर आउटलॉ, कुछ भी हो, ठीक है, मदर आउटलॉ कहना ठीक है, क्योंकि वहाँ तो शी बिहेव्स लाइक आउटलॉ ना। अच्छा, ये जी हमारे, हाँ, वी आर लूजिंग यू। आपकी आवाज नहीं आ रही गुरुजी। हाँ, मैंने आपको पहले भी ये बात कही थी कि जब आवाज आनी बंद हो जाए तो भजन चालू कर दीजिएगा। ठीक है, हो सकता है कि ये समय आने वाला हो। ठीक है, जब आवाज आनी भी बंद हो जाए तो भजन शुरू कर दीजिएगा। घर घर में सीताराम की, घर घर में राधे श्याम की धुन होनी चाहिए, और धुन होनी चाहिए, अपने घर में होना हो। ठीक है, करते रहिए। तो व्यक्तित्व का होना, जब हम व्यक्तित्व में हैं तो हम अनुभव को बहुत गहरे नहीं जाने दे सकते, किसी भी अनुभव को। यानी यदि आप जो साधना दी गई है करते समय आप कुछ भी बन जाए, जैसे आप साधक ही बन जाए, अगर यदि आप साधक भी बन जाएंगे तो साधक का एक व्यक्तित्व होता है, क्योंकि साधक एक इमेज है, साधक नहीं हुआ आप, साधक भी एक व्यक्तित्व है आपका। ठीक है, जहां तक आपकी समझ है साधक की, ठीक है ना, जहां तक आपकी समझ है साधक की, वहां पर साधक क्या है? आपका एक व्यक्तित्व है। साधक कहने पर हम साधक हैं तो आपकी एक इमेज होती है,
है ना, हम साधक हैं, हमारे हाथ में माला है ना, हमारे पास मंत्र है, हमारे पास विधि है, हमारे पास गुरु है, हमारे पास दीक्षा है, हमारे पास ये जो हमने मृगचर्म बना रखा है, ये इस पे बैठना हमारा, तो एक तरीके का एक व्यक्तित्व बनता है। ठीक है, तो साधक का व्यक्तित्व लेकर भी साधना नहीं की जानी चाहिए। साधना व्यक्ति को करनी है, व्यक्तित्व को नहीं, याद रखें। ठीक है, तो अब मेरा समय लगता है कि पूर्ण होने वाला है ना। बैटरी बैकअप ने लास्ट वार्निंग दे दी है। तो आप लोग 9:30 हुआ, 9:34 हो रहा है। 8:34 पे हमने शुरू किया था। तो आने वाले 1 घंटे तक आप आराम से बैठे इंतज़ार करें, यदि संभव होगा तो मैं ज़रूर उपलब्ध हूँगा। तो अभी मुझे क्षमा करें, आप लोग एक सर्कल में गोला बना के बैठे, है ना, जिससे कि सब लोग एक दूसरे से अच्छे तरीके से कनेक्ट हो सके, बात कर सके। ठीक है, मैं प्रयास करूँगा दोबारा ज्वाइन करने। शिवोहम।